चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 8 और 9 मैं पढ़ रही हूं, ध्यान दीजिए। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम सब मनुष्य पापी हैं। हम में से एक भी कोई भी इस पाप से बचा हुआ नहीं है। हम सब के सब पापी हैं, अर्थात हम सब के सब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चलते बल्कि खुद की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इस संसार में पहले मनुष्य को बनाया, आदम को, और उसकी पत्नी स्त्री हवा को बनाया, और उनसे जब पाप हो गया, उन्होंने जब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी और पहला पाप इस संसार में हो गया, तब से इस संसार में पाप की शुरुआत हो गई। तब से लेकर के उसके बाद से जितने भी लोग इस संसार में हैं आए, उन सभी ने पाप किया। एक साधारण सी बात है कि एक पति पत्नी को जब पहला संतान होता है, पहली औलाद, तभी उस बेटे को ऐसा लगता है कि मुझे मेरे माँ बाप का पूरा प्यार मिलना चाहिए, केवल और केवल मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन कुछ सालों के बाद जब उसका भाई जन्म लेता है और जब उसकी माँ उसके दूसरे बेटे को अपने गोद में लेती है, तभी वो जो पहला बेटा रहता है उसके मन में जलन की भावना निर्माण होती है और वो कहता है कि तुमने जहाँ से इसे लेकर आए हो वहाँ पर उसे वापस लेकर जाकर रख दो, क्योंकि उसके मन में ऐसी भावना होती है कि ये जो मेरे माँ बाप का पूरा प्यार मुझे अब तक मिल रहा था, लेकिन ये मेरे भाई के जन्म लेने के बाद से मेरे माँ बाप का प्यार जो है वो बढ़ गया है, तो इसीलिए अब मुझे मेरे माँ बाप का पूरा प्यार नहीं मिल रहा है, तो मुझे मेरे माँ बाप का पूरा प्यार मिलना चाहिए। मतलब केवल और केवल मेरे माँ बाप केवल और केवल मुझ पर ही प्यार करना चाहिए। ऐसी जलन की भावना इस छोटे से बेटे के अंदर कहाँ से आती है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है कि पाप ये हमारे शरीर के नस नस के अंदर समाया हुआ है, यानी कि छोटे से बच्चे से लेकर जवान व्यक्ति तक, बूढ़े तक, हम सब के सब पाप है और इस पाप के अधीन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चोरी करना, झूठ बोलना, दूसरों को फंसाना, लूट मार करना, दूसरों का अपमान करना, निंदा करना, गालियां देना, आंखों से बुरा देखना, विचारों से बुरा सोचना, अपने मन में व्यभिचार लाना, और न जाने ऐसे कितने सारे पाप हैं जिनमें मनुष्य फंस चुका है। इन पापों के तले मनुष्य दब चुका है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो
तो भी ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कि अपने आप को धर्मी साबित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। वे इस प्रकार से लोगों को दिखाते हैं कि मैं एक अच्छा मनुष्य हूँ, मैं अच्छा जीवन जीता हूँ, और वे इस प्रकार से खुद को दिखाते हैं, पेश करते हैं कि मेरे जैसा इंसान इस दुनिया में नहीं। और कई लोग जो रहते हैं वो ऐसे मनुष्य को देखकर सोचते हैं, वाह, सचमुच ये मनुष्य कितना अच्छा है, सचमुच ये मनुष्य कितना अच्छे से काम करता है, कितना अच्छा करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सूट बूट वाला मनुष्य भी पाप करता है, चोरी करता है। जब वो ऑफिस में जाता है या फिर कहीं और दूसरी जगह पे जाता है तब भी उससे पाप होता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों। और कुछ लोग जो ऐसे रहते हैं, इसी प्रकार के व्यक्ति जैसा कहते हैं कि पाप तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझसे कौन सा बड़ा पाप हो गया। कई लोग ऐसा कहते हैं, पाप तो मैंने कभी किया ही नहीं, पाप तो मुझसे कभी होता ही नहीं है, जो कि खुद को धर्मी साबित करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने एक उदाहरण देकर के बताया है। वो उदाहरण इस प्रकार से है कि एक फरीसी व्यक्ति रहता है और दूसरा चुंगी लेने वाला व्यक्ति रहता है, और वे दोनों भी व्यक्ति मंदिर में जाते हैं। और जो फरीसी रहता है, जो कि अपने आप को धर्मी समझता है, वह व्यक्ति अपने मन में ऐसी प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं तो इस जो चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति है उसके समान नहीं हूँ, मैं तो किसी का अन्याय नहीं करता, मैंने कभी कोई अधर्म नहीं किया है, और मैं तो हमेशा बराबर सप्ताह में उपवास करता हूँ और अपनी कमाई का 10वां भाग भी तुझे देता हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले पापी मनुष्य के समान नहीं हूँ। और तब वो जो चुंगी लेने वाला मनुष्य रहता है, जो कि वो कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी छाती पीट करके वो कहता है, और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है वचन में कि वह ऊपर भी नहीं देखता, यानी कि वो इतना अपने आप को नम्र करता है, इतना नीचा करता है कि वो ऊपर स्वर्ग की ओर भी देखना उसे ऐसा लगता है कि वह परमेश्वर पवित्र है, उस पवित्र परमेश्वर के सामने मैं अपने आप को कैसे ऊपर उठाऊं। और इसीलिए वह अपनी नम्रता परमेश्वर के सामने प्रकट करता है, और इसीलिए ये बात बाइबल में लिखी हुई है कि वो ऊपर भी नहीं देखता, बल्कि वो अपनी छाती पीट कर कहता है कि मैं तो पापी मनुष्य हूँ, मुझ पापी पर तेरी दया कर, मुझे क्षमा कर। और तब यीशु ने आगे ऐसा कहा कि इन दोनों मनुष्यों में से जो दूसरा मनुष्य है वह नहीं, बल्कि यही मनुष्य धर्मी ठहराया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मतलब ये कि जो व्यक्ति कह रहा था, फरीसी था, माना जाना वाला व्यक्ति था, वो जब कहता है कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई अधर्म नहीं किया, मैंने कोई अन्याय नहीं किया, मैंने किसी के साथ अन्याय कोई कुछ भी नहीं किया है, और न कि मैं इस चुंगी लेने वाले पापी मनुष्य के समान हूँ, मैं तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी तुझे देता हूँ, मैं बराबर सप्ताह में उपवास करता हूँ, मैं इस पापी मनुष्य के समान नहीं। अर्थात वो खुद को, अपने आप को परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहरा रहा था। और इसीलिए यीशु कहता है कि ये जो व्यक्ति अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था, वह व्यक्ति नहीं, परंतु यह जो चुंगी लेने वाला मनुष्य है, जो कि कह रहा था, छाती पीट कर कह रहा था कि हे परमेश्वर, मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझ पापी पर दया कर। और आगे यीशु ने ऐसा कहा है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह बात यीशु मसीह ने खुद उदाहरण देकर के कहा है। लेकिन बाइबल में एक और सत्य घटना लिखी हुई है, जो कि यीशु ने उदाहरण नहीं दी, बल्कि यह सत्य घटना है। वह सत्य घटना ऐसी है कि एक पापिनी स्त्री जिसे लोग पापी समझते थे, और जिसकी कोई भी मान सम्मान नहीं थी, समाज में कोई भी उसे प्रतिष्ठा नहीं थी, वह स्त्री जब यीशु के पास आई, ऐसा हुआ कि एक फरीसी ने यीशु को अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रित किया था, और जब यीशु उस फरीसी के संग भोजन करने के लिए बैठा हुआ था, तभी वो पापिनी स्त्री भी यीशु के पास आई, और उसके पास खड़ी होकर के वह फूट कर रो रही थी, और उसके जो आंसुएं थे वह यीशु के पैरों पर गिर रहे थे। और वह स्त्री अपने साथ में संगमरमर के पात्र पर
इत्र लेकर आई थी। संगमरमर के यानी कि बहुत ही बहुमूल्य पात्र, संगमरमर यानी कि बहुत ही महंगा रहता है, उस बर्तन में वह यीशु के लिए सुगंधित इत्र लेकर आई हुई थी। और उसने उस सुगंधित इत्र से इस सुगंधित इत्र को यीशु के सर पर डाला और फिर जो आंसुएं यीशु के पैरों पर पड़ रहे थे उन आंसुओं को वो अपने बालों से पोंछने लगी। और तब जो वो फरीसी वहाँ पर था जिसने यीशु को भोजन के लिए निमंत्रित किया था, उसने अपने मन में ऐसा सोचा कि यदि यह सचमुच भविष्यवक्ता होता, कौन किसके बारे में वो कह रहा है, वो ऐसा सोच रहा था यीशु के विषय में कि यदि यह सचमुच भविष्यवक्ता होता तो यह जान लेता कि जो इसे छू रही है वह एक पापिनी स्त्री है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु जो कि स्वर्ग का निर्माण करता और इस पृथ्वी का निर्माण करता है, जो कि मनुष्य के दिल को जानता है, और उसने यीशु ने यह जानकर उस फरीसी को ऐसा कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे पूछता हूँ कि एक महाजन के 2 देनदार रहते हैं और एक देनदार के 50 और दूसरे देनदार के 500 दिनार उसके पास उधार उन्होंने लिए हुए रहते हैं। महाजन के पास उन्होंने लिए रहते हैं। दिनार आपको नहीं समझेगा तो आज की भाषा में पकड़ते हैं कि एक व्यक्ति ने एक बड़े व्यक्ति, धनी व्यक्ति के पास से 50 रुपया लिया हुआ था और दूसरे व्यक्ति ने 500 रुपया लिया हुआ था। और तब यीशु उस फरीसी को ऐसा पूछता है कि उन दोनों के पास अपने उधार चुकाने के लिए, उधार फेरने के लिए कुछ भी पैसा नहीं था, वे लौटाने के लिए असमर्थ थे। और तब उस महाजन ने दोनों के भी जो पैसे थे वो कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए। और तब वह जो दोनों व्यक्ति रहेंगे उन दोनों में से अधिक प्रेम उस व्यक्ति के ऊपर कौन करेगा। तब उस फरीसी ने विचार करके ऐसा कहा कि जिसका अधिक छोड़ दिया, मतलब जिसका अधिक माफ हो गया, वह उस फरीसी पर ज्यादा प्रेम करेगा। तब यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। उसी प्रकार से जब मैं तेरे घर पर आया तब तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, परंतु इस पापीनी स्त्री ने, जिसे तुम कहते हो पापी, इस स्त्री ने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया। और आगे यीशु कहता है कि तुमने मेरे सर के ऊपर तेल नहीं रखा, लेकिन इस स्त्री ने मेरे सर के ऊपर इत्र डाला और अपने बालों से मेरे पाँव को उसने पोंछा है। तो जिसका अधिक क्षमा हो गया, जिसके अधिक पापों की क्षमा हो गई, उसने अधिक मुझसे प्रेम किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब ऐसा है कि यह जो पापी स्त्री थी, इस पापी स्त्री के दिल में ऐसा था कि यह प्रभु हमारा गुरु यीशु इस जगह के ऊपर आया है, लेकिन मैं कैसे उसके सामने खड़ी रहूं, मैं कैसे उसके सामने जाऊं, क्योंकि वह जानती थी अंदर से कि यह यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि यह जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। क्योंकि उस फरीसी ने जो ऐसा विचार किया कि यदि यह सचमुच भविष्यवक्ता होता तो उसने अपने मन में ऐसा ठोकर खाई। सचमुच यदि भविष्यवक्ता होता तो ये जान लेता कि यह जो इसे छू रही है वह स्त्री कौन है, कैसी है। लेकिन यह पापिनी स्त्री, जिसे इस जगत में कोई मान सम्मान नहीं था, जो कि रो रही थी और वह जानती थी कि मैं पापी हूँ, परंतु यह पवित्र है, यह पवित्र है और यह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, ये वह जानती थी कि यह मसीहा है। और वह जानती थी कि मैं पापी हूँ, मैं उसके सामने खड़े होने के लायक नहीं, और इसीलिए वह रो रो करके उसने पश्चाताप किया और अपने आंसुओं से यीशु के चरणों को धो डाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे वचन ऐसा कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। हम इतना ही भाग पहले देखेंगे कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। मान ले तो, लेकिन क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझते हैं अपने आप को कि मैंने तो कोई भी पाप नहीं किया, तो जो ऐसा समझते हैं कि मैंने कोई भी पाप नहीं किया, उन लोगों के लिए है कि जो अपने पापों को मान ले
यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। बाइबल में यीशु ने एक और उदाहरण देकर के बताया है। वो उदाहरण ऐसा है कि एक धनवान मनुष्य रहता है और एक कंगाल मनुष्य लाजर रहता है। और जो धनवान मनुष्य रहता है वो बहुत ही ऐशो आराम से सुख विलास से रहता है, बैंजनी कपड़े पहनता है, मलमल के कपड़े पहनता है और हमेशा हर दिन सुख विलास से अपना जीवन जीता है। और यही जो कंगाल मनुष्य रहता है लाजर, उसे लोग उसके देवड़ी पर ला करके रख देते थे ताकि उस धनवान के मेज से जो भी कुछ बचा कुचा निकले वह खाता था। और यहाँ तक कि उस कंगाल जो निर्धन लाजर रहता है उसके शरीर के ऊपर जो जख्म रहते हैं वो जख्म भी कुत्ते आकर के चाटते थे। सोचिए वो कितना गरीब इंसान होगा, वह व्यक्ति जिसे लोग उस कंगाल के देवड़ी पर ला करके रख देते थे। धनवान के देवड़ी पर लाकर रख देते थे, दरवाजे पर लाकर रख देते थे। और यहाँ तक कि उस कंगाल के शरीर के ऊपर जो जख्म थे वो जख्म भी कुत्ते आकर के चाटते थे। और जो उस धनवान के मेज से जो कुछ बचा कुचा मिलता था वो खाता था। और एक दिन ऐसा हो गया कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत उसे आकर के अब्राहम के गोद में जाकर के बिठा देते हैं। स्वर्गदूत आकर उसे उसकी आत्मा को लेके जाकर अब्राहम के गोद में लाकर बिठा देते हैं। और कुछ दिनों के पश्चात यह जो धनवान व्यक्ति रहता है वह भी मर जाता है। और वह मरने के बाद वह अपने आप को पाता है कि वह नरक में है। और नरक में से वो पुकार करके कहता है, हे अब्राहम, हे पिता, इस लाजर को मेरे पास भेज दे ताकि वह उंगली के एक सिरे से पानी का बूंद ला करके मेरे जुबान पर रखे, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूँ, जल रहा हूँ। और तब अब्राहम ने उसे कहा कि तूने तेरे दिनों में सुख का दिन बहुत भोग लिया है और वैसे ही इस कंगाल लाजर ने दुख के दिन बहुत भोग लिए हैं, इसीलिए आज वो सुख लोक में है, स्वर्ग में है और तुम वहाँ पे नरक में तड़प रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह जो धनवान व्यक्ति था वो हमेशा अपने ऐशो आराम के जीवन में था। उसने कभी यहाँ तक ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ पे कितने सारे गरीब लोग हैं, कितने सारे ऐसे अनाथ लोग हैं, विधवाएं हैं, उनकी कुछ तो भी मदद करनी चाहिए, उनकी कुछ तो भी सेवा करनी चाहिए, उनको कुछ तो भी देना चाहिए। जबकि वह कंगाल जो रहता है वो उसकी देवड़ी पर बिठाया जाता था। कभी उसने ऐसा भी नहीं सोचा कि कम से कम एक वक्त का खाना तो उसे दिया जाए ताकि उसका पेट भर जाए। उसने कभी किसी के ऊपर दया नहीं की, कभी भी किसी के ऊपर उसने कोई भी प्रेम नहीं दिखाया और खुद का जीवन वो बहुत ही ऐशो आराम से जी रहा था। यानी कि वह खुद का जीवन पूरी तरह से पापों में जी रहा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए वह नरक में जा पहुंचा। और यह जो कंगाल लाजर था उसके लिए परमेश्वर ने देवदूतों को यहाँ धरती पर भेजा और देवदूत उसे उठाकर अब्राहम के गोद में जाकर के बिठा देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात से यीशु ने यह साफ कर दिया कि स्वर्ग है और नरक भी है। कई लोग जो कहते हैं कि कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है भगवान, कहाँ है नरक, कुछ भी नहीं है, जीना है, जो भी कुछ है वो यहाँ पर ही है। 2 दिन का जीवन है, जितना भी ऐसो आराम करना है, मौज मस्ती करनी है, वह सब कुछ इसी जीवन में है। कल किसने देखा है, कल की चिंता अभी क्यों करे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा बोलने वाले व्यक्ति खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को फंसा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को कोई कभी फंसा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के दिल को जानता है और वह मनुष्य के दिल को जांचता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए जो कोई कहता है कि कल किसने नहीं देखा, परमेश्वर नहीं है, कुछ भी स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग अस्तित्व में है और नरक भी अस्तित्व में है।
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो भी कुछ है इसी जीवन में है, जितना भी ऐशो आराम करना है, जितना भी हमें आनंद लेना है इसी जीवन में लेना है, कल के बाद कुछ भी नहीं होना है। एक बार अगर आंखें बंद हो गई, श्वास चला गया तो फिर कुछ भी नहीं है। असली जीवन तो तब से ही शुरू होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह जो जिंदगी है ये तो पल भर की जिंदगी है, यह तो पल भर की जिंदगी है, लेकिन वह जो जिंदगी हम जीने वाले हैं वह अनंत काल की जिंदगी है। उस जिंदगी का कभी विनाश नहीं, कभी वो जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए कहते हैं वह अनंत काल की जिंदगी है, अनंत काल का जीवन है। यह जिंदगी है, इस जिंदगी में कोई ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90 साल तक जीता है, लेकिन वह जो जिंदगी है उस जिंदगी की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। कोई उस जिंदगी में 100 साल, 200 साल, 500 साल तक नहीं, बल्कि अनंत काल का वह जीवन है। और इसीलिए यीशु ने ऐसा कहा है कि अनंत काल का तुम वारिस ठहरो, अनंत काल के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि मरने के बाद से ही असली जिंदगी की शुरुआत होती है। एक तो ऐसी जिंदगी जो कि परमेश्वर के साथ में आनंदित रहना, और दूसरी ऐसी जिंदगी जो कि अनंत काल के लिए विनाश में पड़ना, अपनी आत्मा का विनाश करके लेना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह दोनों भी जिंदगी जो है वो हमें कौन सा निर्णय लेना है, कौन सा चुनना है, यह हमारे हाथ में होता है। यदि आप ऐसा सोचोगे कि अभी की जो ज़िंदगी है वो हमें इसी प्रकार से अच्छे से मौज मज़ा से जीना है, हमें कोई परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई उसके नियमों का पालन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी कोई इच्छा के अनुसार चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ है वो अभी हमें जीना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, भूलना मत कि आगे न्याय के दिन हर एक इंसान को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा, अपना अपना लेखा। जो लोग पापी जीवन जीते हैं उन्हें परमेश्वर न्याय के दिन नरक में डालेगा, और जो लोग अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं और जो लोग परमेश्वर के भय के साथ उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो लोग अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अंत में स्वर्ग से उस परमेश्वर की दया हो जाएगी, उनके पाप धोए जाएंगे, उन्हें उनके पापों की क्षमा मिल जाएगी, और ऐसे लोगों का उद्धार हो जाएगा, और परमेश्वर अनंत काल के लिए उन लोगों को अपने स्वर्ग में लेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे ऐसा कहना है कि हम जो पापी मनुष्य हैं, हम इस जगत में रहते हुए अपने सभी पापों का बोझ खुद उठा नहीं सकते, मतलब अपने खुद से हम पाप को टाल नहीं सकते, उसके लिए हमें प्रभु यीशु की ज़रूरत है। और इसीलिए 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके मनुष्य बनकर इस जगत में आया। उसने हमारे सभी पापों का दंड खुद की देह के ऊपर ले लिया। हमारे खातिर वो सताया गया, हमारे खातिर वो अपमानित हुआ, हमारे खातिर उसकी निंदा की गई, हमारे खातिर उसके शरीर के ऊपर चाबुक के मार मारी गई, हमारे खातिर उसके पवित्र सर के ऊपर वो कांटों का मुकुट पहनाया गया, और हमारे ही खातिर उसके हाथ और पैरों के ऊपर खिले ठोके गए। वो जो लहू का कतरा कतरा उसके शरीर से बह रहा था, वो केवल और केवल हमारे पापों की वजह से उसने बहाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ताकि उसके लहू में हम अपने पापों से शुद्ध हो जाए, हमें पापों की क्षमा देने के लिए वह प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर खुद इस धरती पर आया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए अब से प्रभु यीशु के पहचान आपको होने के बाद आप प्रभु यीशु के पास अपने पापों की क्षमा मांगिए। प्रभु से कहना कि प्रभु अब से मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आप जैसा तू कहेगा वैसा मैं मेरी जीवन जीऊंगी, आप जैसा तू कहेगा वैसा मैं मेरा जीवन जीऊंगा। प्रभु अब से ये जीवन मेरा नहीं बल्कि यह तेरा जीवन है, प्रभु इसे मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने पापों को दिल से परमेश्वर के सामने कबूल करो और पश्चाताप करो,
प्रभु से कहना कि प्रभु अब तक जो मैंने बुरा जीवन जिया, अब से मैं वैसा जीवन नहीं जीऊँगा, अब से मैं मेरा जीवन को तेरी इच्छा के अनुसार जीऊँगा, जैसा तू चाहेगा मैं वैसा करूँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप वैसा कहोगे तो परमेश्वर आपको आपके पापों की क्षमा करेगा। प्रभु यीशु खुद उसके लहू से आपके पापों को धो डालेगा, आपको आपके पापों की क्षमा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे बड़ा उदाहरण है पतरस का। पतरस जो कि यीशु के चेलों में से एक प्रमुख चेला था, लेकिन जब वो यीशु के साथ रह रहा था तभी वो यीशु के ऊपर बहुत प्रेम करता था, बहुत ज़्यादा प्रेम, बाकी चेलों से भी बढ़कर वो बहुत ज़्यादा प्रेम यीशु के ऊपर करता था। और एक दिन यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस, मुर्गे के बाग देने से पहले आज तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और तब पतरस ने दृढ़ता से कहा, नहीं प्रभु, मैं तेरा इनकार नहीं करूँगा, मैं तेरा इनकार नहीं करूँगा। बल्कि उसके पहले पतरस ने तो यीशु को ऐसा भी कहा था कि मैं तेरे साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं तुझे नहीं मुकर सकता। और तब यीशु ने उससे कहा कि मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वैसा ही हो गया। पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। उससे जो पाप हुआ, उस पापों के लिए उसने फूट फूट कर, रो रो कर के पश्चाताप किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने पश्चाताप किया, इसीलिए उसे उसके पापों की क्षमा मिल गई। और यहाँ तक कि पतरस इतना सामर्थ्य से भर गया कि जब वो चलता था तब उसकी परछाई लोगों के ऊपर पड़ती थी और वे सब के सब बीमार लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वैसा हृदय हमारे पास होना चाहिए, वैसा हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। मैं आपको यह प्रवचन दे रही हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं खुद धर्मी हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि आपने जितना पाप किया होगा उससे कई गुना बढ़कर अधिक मैंने पाप किया है। लेकिन मैं आपको यह वचन इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वचन बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता रही हूँ इसीलिए मैंने कोई पाप किया ऐसा नहीं है, बल्कि ये वचन परमेश्वर का वचन है और ये वचन बताना हमारा काम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जक्कई जो कि चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी मनुष्य था और जो कि नाटा था, और जब इसने सुना कि यीशु इस जगह से जाने वाला है, गुजरने वाला है, और तब उसने ऐसा किया कि एक गुलर के पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया ताकि वो यीशु को देख सके। और तब यीशु ने उससे कहा कि आज मुझे तेरे घर जाना अवश्य है। और तब वह जक्कई के साथ में उसके घर गया और उसके घर जाने के बाद क्या हुआ वो यहाँ पर बीच का जो था वो बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बीच में आगे ऐसा लिखा हुआ है कि जक्कई उस यीशु को ऐसा कहता है कि मैंने जिस किसी के ऊपर अन्याय किया था उनको मैं दुगना फेर देता हूँ, जिस किसी का मैंने लिया था उनको मैं दुगना फेर देता हूँ, कंगालों को दुगना फेर देता हूँ, और जिनके ऊपर मैंने कुछ अन्याय करके ले लिया उनको मैं चौगुना फेर देता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि यह भी अब्राहम का पुत्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह जो जक्कई था जो कि चुंगी लेने वालों का सरदार था, धनी मनुष्य था, उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वो कहता है कि मैं कंगालों को दुगना देता हूँ और जिसका कुछ अन्याय करके ले लिया उनको मैं चौगुना फेर देता हूँ। इतना वो धनवान था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये इतना बड़ा दिल उसके पास आया कहाँ से? जब यीशु उसके साथ घर पर गया और तब उसने यीशु की जो बातें सुनी होगी, जो उसने यीशु के मुंह से शब्द सुने होंगे, उससे उसके दिल का परिवर्तन हो गया और उसे इस बात का एहसास हो गया कि अब तक तो मैंने कितने लोगों के ऊपर अन्याय किया, अब तक मैंने कितने लोगों के ऊपर अत्याचार
अत्याचार किया, कितने कंगालों को दुख दिया, कितने सारे लोगों के साथ में मैंने बेईमानी की है। और इस बात से उसको उसके आत्मा में पश्चाताप होता है और वो यीशु को कहता है कि अब से मैंने जिसका जो भी कुछ ले लिया उनको मैं 100 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने आपके जीवन में अब तक जो भी कुछ किया होगा, दूसरों को दुख दिया होगा, सताया होगा, दूसरों को तकलीफ दी होगी, परेशानी दी होगी, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब से वैसा जीवन मत जीना, अब से वैसा बर्ताव मत करना, बल्कि अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दो और अब से जैसा प्रभु आपको बताएगा वैसा आप आपका जीवन जिए। और आगे से ऐसा कभी मत कहना कि मैं धर्मी हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि वैद्य की आवश्यकता भले चंगों को नहीं बल्कि बीमारों को है। वैद्य की आवश्यकता यानी कि डॉक्टर की आवश्यकता जो अच्छे लोग हैं, भले चंगे हैं, उनको नहीं बल्कि जो बीमार है उनके लिए है। इसीलिए मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।